ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुलिदा जनाः। दास्य भाव का चर्चा हो रहा था। दास्य भाव हम लोग देखें नवलक्षणा भक्ति में सप्तम लक्षण में बताया दास्य। ये नवदा भक्ति का, ये पराभक्ति का प्रथम स्तर है। शांत भाव के उपरांत दास्य भाव होता है, जहाँ पर सेव्य सेवक का संपर्क निबिड़ होता है, करीब होता है। सेवक जिनको सेवा कर रहे हैं, सेव्य, उनको बहुत अपनापन उनको साथ रखते हुए सेवा करते हैं। इसका उदाहरण हम देखा है, जो हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ दास्य भाव का प्रतीक है। उसके बाद हम लोग देखें शंकराचार्य के शिष्य गिरी एवं जो परिवर्तित जीवन में तोटकाचार्य हुए थे, सिर्फ गुरु कृपा में एक निरक्षर होते हुए भी, अनपढ़ होते हुए भी अपने जीवन में ज्ञान का शीर्ष में चले गए, सिर्फ गुरु कृपा में, अलौकिक उपाय से। और उनके ये अनूठा जीवन बराबर के लिए एक गुरु सेवा का दलील है। इसके आगे हम देखा था कि भगवान श्री रामकृष्ण के अंतरंग सेवक, अंतरंग पार्षद लाटू महाराज के जीवन, अद्भुतानंद जी, इतना ही अद्भुत था कि स्वामी विवेकानंद उनका नाम ही अद्भुतानंद कर दिया। वो भी बिल्कुल अनपढ़ होते हुए भी परम ज्ञानी बता परिणत हो गया। ठाकुर ने उसका आशीर्वाद किया। तोर मुख दिए वेद वेदांत तो फूटे बेरवे, वेद वेदांत का बानी तेरा मुँह से निकलते रहेंगे। जो गिरीश घोष कहा करते थे, अगर गीतोक्त तो साधु देखने चाहते हो, गीता में जैसे आदर्श साधु का वर्णना है, स्थित प्रज्ञ का वर्णना है, अगर देखने चाहते हो जाके लाटू को देख के आओ। लाटू महाराज एक जीता जागता एक उदाहरण है, क्योंकि सिर्फ सेवा करते हुए, गुरु सेवा करते हुए सब मिल गया। उनके जीवन में और कुछ कृतित्व नहीं है। लेकिन जब हम ये सब उदाहरण पर्यालोचना करते हैं, तब मन में आते हैं ये तो अलौकिक है, एवं इन लोग सब भगवान के पार्षद थे। हनुमान जी, लाटू महाराज, इवन तोटकाचार्य, शंकराचार्य के पार्षद है। कि आज के ज़माना में और कोई ऐसी उदाहरण है जिसको हम लोग उनको अनुधावन करते हुए हमारे जीवन में अपना सके? उदाहरण अनेक है। बाहुल्य वर्जन करने के लिए मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग के जीवन के सामने हम लोग देखे थे। वह है जो अनूठा जीवन हम स्वामी निर्वाणानंद जी, सूर्य महाराज, जो अब जानते हैं जी, स्वामी निर्वाणानंद जी रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के अन्यतम सहाध्यक्ष थे, ऑन द वाइस प्रेसिडेंट्स। जब
स्वामी वीरेश्वरानंद जी रामकृष्ण मठ के प्रेसिडेंट थे, तब स्वामी निर्वाणानंद जी मठ मिशन के वाइस प्रेसिडेंट थे और बेलूर मठ में रहा करते थे। उस समय हम लोग भी बेलूर मठ में रहते थे और दैनंदिन उनको दर्शन प्रणाम करने का अवसर मिलता था, सौभाग्य था। हम लोग सुना था जी राजा महाराज की कृपा से ब्रह्मज्ञ पुरुष है। तो ब्रह्मज्ञ पुरुष कैसे हैं वो कम से कम देखने का, प्रणाम करने का सौभाग्य मिला, लेकिन हम लोग ज़्यादा वो उसका भीतर में प्रवेश नहीं किया। वो एक अंतस्थ होकर बैठे रहते थे, कुछ प्रश्न करने से उत्तर देते थे, आशीर्वाद भी करते थे। तो उनके जीवन में हम लोग देखते हैं कि वो स्वामी ब्रह्मानंद जी के सेवक थे। वो कैसे ब्रह्मानंद जी की सेवा किया, ये भी एक आश्चर्य दलील है। उनके जीवनी में, उनके स्मृति चारण में ये सब उल्लेखित है। दे आर ऑल रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स। उनका लिखित हुआ किताब देवलोकित कथा, उनकी जीवनी, प्रामाण्य जीवनी है स्वामी निर्वाणानंद जी, ये सब में सब लिखित है। तो वहाँ पर देखते हैं जो कैसे गुरु सेवा किया था, एकदम मन जैसे कि लिखा हुआ था कि भागवत में जैसे लिखा हुआ है, मन प्राण वाणी शक्ति सब कुछ अर्पण करते हुए सेवा करने से ही दास्य भक्ति होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1912 ईस्वी में वो रामकृष्ण मठ में योगदान किया था वाराणसी में। वो पूर्व बंग का फरीदपुर जिला के हैं, वहाँ से पैदाइश हुआ था एवं वो एनार्किस्ट थे, विप्लवी थे। तो उनका विप्लवी का जो लिस्ट है हमारे भारत के इतिहास में, उनके उसका जो लिखित है। एवं ही वॉज एन एक्टिव एनार्किस्ट, विप्लवी थे। और जिसके लिए वो जब बनारस में जाके वो साधु बनने के लिए आया, उनके गांव में एक बार स्मॉल पॉक्स बसंत का बड़ा प्रादुर्भाव हुआ। वो वहाँ पर गए थे और बहुत सेवा किया, अनेक मौत हो गया। स्मशान में दाह कार्य समापन करते हुए उन शमशान में वैराग्य हो गया और चले गए और बनारस में ज्वाइन किया। उनको चार्ल्स टेगर्ट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट थे, तो वे तलाश करने के लिए वाराणसी में परवर्ती काल में पहुंच गए थे। ही वॉज ए मार्क्ड एनार्किस्ट। इनका जीवन कैसे एक अद्भुत रूपांतरण हो गया सेवा करते हुए, वही हमारे विचार्य है। तो 1912 ईस्वी में वो ज्वाइन किया काशी में, तब तुरानंद जी थे। उस समय राजा महाराज वहाँ पर निवास कर रहे थे। तो राजा महाराज का स्वामी ब्रह्मानंद जी ठाकुर के मानस पुत्र, उनके साथ पहले पत्र विनिमय हुआ था उनके पास जाके। तो राजा महाराज उस समय उनको दीक्षा प्रदान भी किया। फिर परवर्ती काल में राजा महाराज से बेलूर मठ में चले गए। 1917 ईस्वी से 22 तक 5 साल वो लगातार बेलूर मठ में राजा महाराज का सेवा किया। जहाँ जहाँ राजा महाराज जाते थे उसके साथ जाते थे, बस पर्सनल अटेंडेंट, सेवक। और राजा महाराज भी उनको सेवा में बहुत परितुष्ट हुआ, बहुत संतुष्ट थे। वो संतुष्ट क्यों हुआ, उसका कारण हमें 2-3 घटना से प्राप्त होगा। राजा महाराज कहा करते थे, सेवक होना है तो उत्तम सेवक होना है। हम लोग ये चर्चा किया था कि सेवक का 3 विभाजन होता है, 3 प्रकार का, अधम, मध्यम एवं उत्तम सेवक। जो अधम सेवक है वो गुरु का, वो प्रभु का जो निर्देश साथ साथ पालन करते हैं।
बोलने पर पालन करते हैं। जो मध्यम सेवक है उसको पालन कर बिल्कुल देरी नहीं होता, तत्काल इमीडिएट एकदम रेडी रहता है, ऑलवेज रेडी, बुलाना नहीं पड़ता है। उत्तम सेवक है वो बोलने का पहले ही वो तैयार है। तो उत्तम सेवक कैसे होते हैं हमें सूर्य महाराज की सेवा में हम देखते हैं। जो अब जानते हैं बेलूर मठ में राजा महाराज का जो कमरा है वहाँ पर वो उधर रहते थे और उस कमरा से बरामदा होके वो बाथरूम में, अटैच बाथरूम नहीं था, अभी भी नहीं है, तो टॉयलेट जाते थे और वो बरामदा में सूर्य महाराज रात में विश्राम लेते थे। लेकिन जब राजा महाराज का नींद खुलता है रात में, उसके पहले ही इसका नींद खुल जाता था। ये आश्चर्य की बात है। कभी कभी राजा महाराज ब्रह्मानंद जी रात में, गंभीर रात में उठ जाते थे और नहीं चाहते कि सेवक को फिर उठाए, लेकिन जैसे वो बहुत सावधानता से उनको कुछ नहीं बोलकर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सूर्य महाराज पहले ही उठ के उनके लिए तैयार हो गया। उन्होंने बताया ऐसी कभी नहीं हुआ कि मेरा नींद खुला और उनका नींद नहीं खुला। इसके बारे में सूर्य महाराज परवर्ती काल में बताया कि हमारा मन राजा महाराज के मन के साथ ऐसी एकात्म हो गया था कि रात में सोते हुए भी अगर राजा महाराज अगर उठने का समय हो तो उसके पहले ही हमारा नींद खुल जाता था, मैं उठ के बैठ जाते थे। तो निर्वाणानंद जी की इस प्रकार सेवा में राजा महाराज बहुत ही संतुष्ट थे। न केवल निद्रा काल में सूर्य महाराज बहुत अच्छा उनका कुछ बना के राजा महाराज को खिलाते थे अपने हाथ से। सुबह का नाश्ता वही तैयार करते थे। एक एक दिन एक एक प्रकार नाश्ता तैयार करेंगे। आश्चर्य की बात है, राजा महाराज जिस दिन जिस नाश्ता खाने के लिए उनका रुचि होगा वही नाश्ता वो बना के ले आते थे। ये ताज्जुब की बात है, उनको कोई बोला नहीं। वो ऑलरेडी विल प्रिपेयर दैट आइटम विच वॉज वेरी डियर टू राजा महाराज, पर्टिकुलरली ऑन दैट डे ही वांटेड टू हैव दैट। यह है उत्तम सेवक का विवरण। ये संभव है जो कि उनके करके दिखाया, इसी हो सकता है। जब जिसको सेवा कर रहे हैं उसके मन से इनका मन युक्त हो जाता है। ही गेट्स ए सिग्नल फ्रॉम इनसाइड। और इसके लिए अत्यंत तत्पर होना जरूरी होता है, जो कि हम उनके जीवन से सीखते हैं। एक उदाहरण से, एक दो उदाहरण से इसको परिष्कार होगा। एक दिन बेलूर मठ में संध्या आरती का कुछ समय पहले राजा महाराज सूर्य महाराज को बुलाया। उनको प्यार करके सुज्जू या सुज्जी कहते थे। तो बोला कि पूछा अभी संध्या आरती का कितना विलंब है। उन्होंने बताया लगभग 20 मिनट। तब राजा महाराज बताया, देखो मेरा पूरी खाने का बहुत इच्छा हो रहा है, क्या इस समय के भीतर तुम बना पाओगे? 20 मिनट के भीतर पूरी सब्जी बनाना असंभव की बात है। अचानक बता रहे हैं। सूर्य महाराज ठीक है, आप बोल रहे हैं, जरूर हम कर देंगे, बिल्कुल हो जाएगा। बोल के उन्होंने लिखा है। हम दौड़ के चले गए और तब रसोई घर से एक चूल्हा लाया और उसमें पानी बैठा दिया और उसमें एक आलू सिद्ध करने के लिए डाला और फिर स्टोव जला के हम मैदा पीस के उसमें खूब 4 गरम गरम पूरी बना लिया एवं वही घी से हम आलू काट के इसको थोड़ा आलू भूंज लिया
और एक प्लेट में जो पूरी, तो आलू का तरकारी, सब्जी, फिर चीनी, अचार, सब कुछ दे के वो राजा महाराज के सामने प्रस्तुत कर दिया। और तब आरती का और भी थोड़ा देर था, उसको पहले ही प्रस्तुत कर दिया। यह देखते हुए राजा महाराज उनको गले में लगा दिया, जोड़िए धरेছিলেন, और उन्होंने बताया, बेटा तुम सेवा कैसे करना है तुम दिखा दिया, तू ही सेवा देखाली बाबा। और इसके बाद बताया, अगर सेवा का परिपूर्णता से किसी को ब्रह्म ज्ञान होता है, सबसे पहले तुम्हारा होगा। ये सेवा का पुरस्कार है। उसको उन्नत समय भी बताया, तेरा ब्रह्म ज्ञान होगा, तो कोई शक नहीं है। इसका पुष्टिकरण महापुरुष महाराज भी बार बार उनको बताया, राजा महाराज तुम्हें आशीर्वाद दिया था, जरूर तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान होगा। ये जो सेवा कैसे किया जाता है, ऐसे सूर्य महाराज करके दिखाया। दूसरा एक उदाहरण भी ऐसी है, जब बलराम भवन में राजा महाराज निवास कर रहे थे, कभी कभी चले जाते वहाँ पर रहते थे, तो सूर्य महाराज भी उसका सेवक होकर वहाँ पर उपस्थित था। तो शाम को समय था, राजा महाराज उनको टेस्ट कर रहे हैं, देखिए कैसे। तो सूर्य महाराज को बुलाया, उन्होंने बताया, देख अभी मेरा बहुत भूख लग गया, लेकिन ये भूख ठीक आधा घंटा तक रहेगा। इसके भीतर कुछ बना के खिला सकते हो? टाइम इज़ हाफ एन आवर। हाफ एन आवर बाद हमारा भूख नहीं रहेगा, हम नहीं देंगे। उन्होंने बताया हाँ कर देंगे। तत्काल उनसे जाके वैसी चीज़ बताया, कुछ तुरंत बना के उनका रुचि जैसे था करके प्रस्तुत करके आधा घंटे के भीतर उनको परिवेशन कर दिया। खाने के बाद, लेने के बाद राजा महाराज बहुत खुश हुए। वहाँ पर तब उपस्थित थे बाबूराम महाराज, स्वामी प्रेमानंद जी एवं गंगाधर महाराज, अखंडानंद जी, तो लोग भी वहाँ पर थे। इसके बाद गंगाधर महाराज सूर्य महाराज के पास आया और उन्होंने बताया, देखो राजा महाराजा तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए, तुम जाके कुछ प्रार्थना कर लो, तुम जो कुछ चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। तो उन्होंने बताया, हम क्या चाहेंगे महाराज, हमारा कुछ प्रार्थना नहीं है। तो गंगाधर महाराज, नहीं, एक टोकन, कुछ एक घड़ी मांग लो, एक पेन मांग लो, कुछ भी तुम बोलोगे वो राजा महाराज दे देंगे। तब सूर्य महाराज ने बताया कि मैं क्यों मांगूंगा, अगर वो कुछ खुद देने चाहते हैं खुद देंगे, हम नहीं कुछ मांगेंगे नहीं। सेवा के बाद कुछ मांगा नहीं जाता है। तो गंगाधर महाराज ये बात राजा महाराज को बता दिया। तो कुछ समय बाद राजा महाराज को बुलाया और बुला के बताया कि मेरे बहुत अच्छा लगा, तू कुछ प्रार्थना कर ले, क्या चाहिए बताओ हम दे देंगे। तब जो सूर्य महाराज उत्तर दिया, यही है सेवक का मनोभाव। उन्होंने बताया राजा महाराज को, आपका प्रसन्नता हुआ वही मेरा सर्वोत्तम प्राप्ति है, हमारे उसके आगे कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ। यही है सेवक का लगन, इसलिए उतने बड़े हुए थे। हम लोग उनको
बहुत नज़दीक से देखा स्वामी निर्मलानंद जी को। एक आध साल नहीं, दीर्घकाल। जब दीर्घकाल हमारा प्रवास हुआ था बेलूर मठ में, दैनंदिन उनके साथ हमारा प्रत्यक्ष दर्शन प्रणाम होता था। तो उन्होंने बताया कुछ नहीं चाहिए। तब राजा महाराज उनको ऐसी आशीर्वाद कर दिया, तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान होगा। तो ये जो सूर्य महाराज का जो प्राप्ति हुआ था सेवा करते हुए, लेकिन ये मत सोचा जाए कि सर्वदा वो गुरु का आशीर्वाद मिला। सेवा में त्रुटि भी होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर सम प्रैक्टिकल इज फॉल्ट ऑल्सो। हमारे जीवन गलती होना स्वाभाविक है। वो भी उनके जीवन में हुआ था, वो भी लक्षणीय है। वो कैसे उसको अतिक्रम किया था। एक दिन वो जब राजा महाराज का भोजन परिवेशन किया, राजा महाराज देखा उनके चावल के भीतर एक मैच बॉक्स का बारूद का काठी, बारूद का अंश। देखते ही राजा महाराज बहुत रुष्ट हुए और वो इनकार कर दिया। सूर्य महाराज को बोला, ले जाओ, आज हम नहीं खाएंगे और इसके बाद कभी हमारे सामने नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। कठोर आदेश है गुरु का। लेकिन चले गए। तो दूर रहते थे, दूर से जितना सेवा होना संभव है करते थे। दूसरा कोई सेवक आ गया। लेकिन आप जानते हैं कि ये सेवक के जीवन में कितने बड़ा आघात है। ये उनका सहन करना एक रूप असंभव था। द डार्क पीरियड्स ऑफ द लाइफ ऑफ दी सेवक, ये भी मानना चाहिए। लेकिन वो हारा नहीं। उनके अधीधैर्य से दूर से गुरु का सेवा करते रहा। और लेकिन उनका रात में नींद नहीं होता था, भोजन में रुचि नहीं था। तो सूर्य महाराज को वहाँ पर उपस्थित स्वामी शिवानंद जी महापुरुष महाराज बहुत स्नेह करते थे। तो उन्होंने उनका अवस्था देखकर कुछ महीना बाद अवस्था देखकर बहुत व्यथित हुए। एक दिन राजा महाराज के पास गया और उन्हें निवेदन किया कि गलती सबको होना स्वाभाविक है। ये लड़का गलती कर दिया, उसके लिए वो बहुत व्यथित है, क्षमा प्रार्थी है, तुम मुझको क्षमा कर दो। लेकिन राजा महाराज कुछ नहीं बोला, नीरव रहा। आना कुछ नहीं बोला, हुआ नहीं कुछ। लगातार 3 बार बोलने के बाद, 3 दिन बोलने के बाद तब राजा महाराज उनको बुला लिया। बोला आदेश दिया, ठीक है तुम फिर मेरे सेवा में लग जाना। ये उनके जीवन में बड़ा सीख हुआ कि गुरु सेवा में चूक हो जाने से आप सेवा से वंचित भी हो सकते हो। तो कभी घमंड नहीं रखना, ये बड़ा सीख है। सेवा में त्रुटि होना स्वाभाविक है। बहुत सतर्क होकर, बहुत ही सावधानीता से, ये दास स्वभाव से सेवा का कर्म करना, ताकि वो निर्भुल हो जाए एवं जिसको सेवा कर रहे हैं उसको कोई असुविधा ना हो। ये पावन प्रसंग और भी थोड़ा बहुत चर्चा करते हुए हम अगले दिन इसका समापन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।